रावण ने हनुमान जी को देखा, क्रोध आ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंका में आने की? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ के हम राजा हैं और जो इस हमारे अपराध को करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी ने कहा, महाराज बात तो आपकी सही है, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु आपके तो सामने खड़ी है, मेरे तो बराबर में खड़ी है, बस आपको देख रही है, मृत्यु आपकी निश्चित है। बहुत प्रकार से हनुमान जी ने रावण से संवाद किया है, समझाया बहुत प्रकार से, लेकिन जब रावण समझा नहीं और आज्ञा दी है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, और जैसे ही आदेश सुना है पूरी लंका से घी, कपड़ा, तेल इत्यादि मंगाया गया और हनुमान जी की पूंछ में बांधा जा रहा है। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में इतना कपड़ा, इतना घी बांध दिया गया और हनुमान जी पूंछ को विस्तार देते जा रहे हैं। समस्त लंका का घी, तेल, कपड़ा समाप्त हो गया और उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए जैसे ही आदेश हुआ और हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लग गई है। देखिए, किसी की उंगली अगर जल जाए ना तो उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पता लग जाता है उंगली जल गई। लेकिन गोस्वामी जी ने हनुमान जी को लिखा है कि हनुमान जी ने देखा पूंछ में आग लग गई, क्योंकि हनुमान जी तो अग्नि का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि अग्नि का वरदान है, हनुमान जी को अग्नि जला नहीं सकती। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लग गई, हनुमान जी ने पूंछ का विस्तार कम किया, छोटा किया और अटारी दर अटारी चढ़ते चले गए और संपूर्ण लंका में आग लगा, संपूर्ण लंका दहन किया है हनुमान जी ने। और जिन जिन घरों से कपड़ा, घी, तेल आया था, भंडारे में आखिरी वाले दिन प्रसाद बांटते हैं ना, जिनके घरों से 1100-2100 आते हैं, सबके घर प्रसाद देते हैं। प्रदीप जी भी देते हैं, है ना, देते हैं, जब शिविर लगता है प्रदीप जी देते हैं। मुझे पता है, मेरे घर भी आया था एक बार। हाँ, मतलब जितनी बार दिया होगा उतनी बार ही तो नहीं पहुंची। तो समस्त लंका में आग लगाई है, विभीषण जी का घर बच गया और समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर पहुंचे हैं हनुमान जी मां जानकी के पास। मां, अब मैं आज्ञा चाहता हूं, प्रभु को आपकी शुभ सूचना भी देनी है। मां को बहुत प्रकार से ढांढस बंधाया है हनुमान जी ने और चूड़ामणि निशानी लेकर पहुंचे हैं समुद्र के पार वानर दल में। और जैसे ही वानर दल को मालूम हुआ मां जानकी की खोज हो गई है, वानर दल तो टूट पड़ा और पेड़ों को हिला हिलाकर फल तोड़ने लगे और खाने लगे। खूब खुश हैं सब और हनुमान जी का जय घोष कर रहे हैं। जो खेल गए प्राणों पे, देखिए सबने हाथ उठाने हैं, जो हाथ नहीं उठाएगा उनको राजा रामचंद्र जी की सौगंध है। जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और हाथ उठाकर क्या बोलना है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये शिवपुरी कूदनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और जैसे ही राम जी ने सुना कि ये जय घोष करते हुए वानर आ रहे हैं और पूछा है सुग्रीव से, तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आज बहुत प्रतीक्षित कार्य हुआ है, मां जानकी की खोज हो गई है, वानर दल प्रसन्न है। और जैसे ही प्रभु ने सुना मां जानकी की खोज हो गई, पूछा, फटिक शिला पर बैठे हुए थे दोनों भाई और पूछा है तो पता लगा कि हनुमान जी ने मां जानकी की खोज की है, तो दौड़ पड़े हैं प्रभु राम, अपना बलकल छोड़कर, अपने पीतांबर और खड़ाऊ छोड़कर दौड़े हैं हनुमान जी की ओर। कहाँ हो हनुमान
हनुमान तरस रहे नैना, कहाँ हो हनुमान तरस रहे नैना, कहाँ हो हनुमान तरस रहे नैना, कहाँ हो हनुमान तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, कालो हनुमान तरस रहे नैना, आओ हनुमान तरस रहे नैना, आओ हनुमान तरस रहे नैना, आओ हनुमान तरस रहे नैना। और ऐसा कहते हुए दौड़ पड़े हैं प्रभु हनुमान जी की ओर। आज रामचंद्र जी का वेग हनुमान जी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भक्ति माँ की खोज करके आए हैं, और जब ये जीव भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भगवान की दौड़ जीव की तरफ तेज होती है, और जीव की दौड़ थोड़ी धीमी हो जाया करती है, क्योंकि जीव सरल हो जाता है। और मेरे प्रभु उस भक्त को अपना लिया करते हैं और दौड़े हैं प्रभु, और हनुमान जी को आलिंगन बंद किया है। हनुमान जी चरण पखारना चाहते थे, लेकिन राम जी ने दोनों कांधों से उठाया है और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान 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 हनुमान, आज तो तुम जैसा कोई रघुवंश का हितकारी नहीं है। इस पूरे रघुवंश के आज तुमने उपकार किया है, मैं आज तुम्हारा ये पूरा रघुवंश ऋणी हो गया हनुमान। और हनुमान जी को थोड़ा अलग करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में देखा है जी भर के प्रभु ने। हनुमान, इन नेत्रों से तो तूने जानकी को साक्षात देखा है ना। मेरी जानकी कैसी दिखती है मुझे अपने नेत्रों में देख लेने दो। मैं आज आपके नेत्रों में अपनी जानकी को जी भर के देखना चाहता हूं। और इतना कहते कहते तो प्रभु राम की नेत्रों में जल भर आया। इधर हनुमान जी के नेत्र भी सजल हो गए, और हनुमान जी को अपने कांधे से लगाया है प्रभु ने। हनुमान जी के नेत्रों का जल प्रभु राम के कांधों पर गिर रहा है, और राम जी के नेत्रों का जल हनुमान जी के कांधों पर गिर रहा है। दोनों एक दूसरे का अश्रु स्नान कर रहे हैं। देवता भी इस विचित्र और विलक्षण दृश्य को देखकर बड़े मोहित हो रहे हैं, प्रेम में मग्न हुए जा रहे हैं। किसी को कुछ सूझता नहीं है, सबके नेत्र सजल हो रहे हैं, सारा वानर दल रो रहा है। आज मेरे प्रभु के नेत्रों में जल बह रहा है। बार बार पूछते हैं हनुमान, बताओ मेरी जानकी कैसी, मुझे बताओ वो कैसे रहती है, क्या मुझे याद करती है, क्या मेरी एक बार भी उसको याद आती है। हाँ प्रभु, मेरी माँ आपको बार बार याद करती है। उसने तो अपने आप को इस तरह से आपके नाम में बंद कर लिया है कि आपका नाम तो सीप रूपी है, और माँ जानकी उसके अंदर मोती के रूप में विद्यमान है, और आपके नाम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रभु बार बार आपका नाम लेती है और विलाप करती हुई पछाड़ खाकर धरती पर गिर जाती है, जैसे कोई शाख टूट कर गिर गई हो और उसके सूखे पत्ते हवा में इधर उधर उड़ रहे हो। मेरी माँ की दशा बिल्कुल उसी मीन की तरह है जिसे सरोवर में से निकाल कर किनारे पर छोड़ दिया हो, और वह तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देना चाहती है। बार बार मेरी माँ यही कहती है कि बस मेरा तो यही अपराध है कि मेरे प्राण मेरे शरीर को नहीं छोड़ते। रो पड़ते हैं प्रभु, रोते रोते कहते हैं हनुमान, मुझे बताओ मेरी जानकी और क्या कहती थी। प्रभु, राम पिया तुम। माँ बार बार आपके विरह में तड़प उठती है, बार बार कहती है मेरे प्रभु को कहना कि यदि एक माह के भीतर मुझे नहीं ले गए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और भैया लक्ष्मण से भी कहना कि मैं उनकी भी अपराध हूं। मेरे प्रभु को मेरी याद दिलाना,
अगर वो भूल जाए तो मेरे प्रभु को कहना कि मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ पर रह नहीं सकती, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। प्रभु रो पड़ते हैं, पूछते हैं मेरी जानकी ने मेरे लिए कुछ दिया है? तो चूड़ामणि दिखाते हैं प्रभु को हनुमान जी, और चूड़ामणि देख कर तो उनके नयन सजल हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भरिया